अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुलेमान ख़ान है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन हम यहां पे करते हैं वो 9th 10th FEC के फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। 8th के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट तो क्लियर होगी उसकी। अच्छा, आप लोगों को चाहिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे क्या शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिखें, ताकि हमारे आने वाली ये तमाम वीडियो आपको मिल सके और आप उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। केमिस्ट्री क्या है, उनको हम फिज़िकल साइंस के ज़ुमरे में शुमार करते हैं। हम कहते हैं इनको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन and all rules and regulation which explain those changes which occur in matter। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हमको क्लियर करने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती हैं, कंपोजिशन क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं और वो रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं जो किसी मैटर को क्या जो चेंजेस मतलब एक मैटर में आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे अगर हम शॉर्टली कहें कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, सो द स्टडी ऑफ मैटर इज़ आल्सो नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रीफली उनको एक्सप्लेन करें तो यही डिफिनेशन उसकी क्या है, अच्छी है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर, वी नो दैट कि हर मैटर जो होती हैं कुछ यूनिट सेल मतलब कुछ कंपोजिंग यूनिट से बनी हुई होती हैं। जैसा कि हम अगर वाटर की बात करें, आइस की बात करें, सपोज है हमारे साथ क्या है, आइस हैं, या हम कहते हैं हमारे साथ वाटर हैं, या फिर हम कहते हैं कि नहीं हमारे साथ क्या है, सपोज वेपर्स हैं। ठीक है, H2O वेपर्स, H2O लिक्विड, H2O सॉलिड। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात किस तरह हम पढ़ते हैं कि ये तीनों की तीन क्या है, एक तो फिज़िकल स्टेट्स, इंशाल्लाह बाद में हम उनको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि सपोज़ इन तीनों स्टेट्स में क्या इस्तेमाल होती हैं, H2O इस्तेमाल होती हैं। सो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, H2O की स्ट्रक्चर हमेशा के लिए इस तरह होती है। ठीक है, बैंड शेप होती है, बैंड। अच्छा, अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन ये क्या है, किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, H2O की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, लीनियर होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इस ट्रिक्स मतलब ये ट्रिक्स बताएंगे जिसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह आप हर किस्म के स्ट्रक्चर को आसानी से क्या करें, कंक्लूड करोगे। ठीक है, सो स्ट्रक्चर क्या होता है, हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप साथ साथ नोट्स भी लिखते जाएं कि स्ट्रक्चर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ सेंट्रल एटम, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ सेंट्रल एटम इज़ नोन ए स्ट्रक्चर। जिस तरह या आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर, 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 द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अराउंड अ सेंट्रल एटम इज़ नोन एज स्ट्रक्चर। सो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को लेते हैं, सपोज हमारे साथ क्या है, HCl है, ये लीनियर स्ट्रक्चर हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर हैं। तो हम किस तरह कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हमारी वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपको मिल सके तारोली और आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अराउंड अ सेंट्रल एटम इज़ नोन ए स्ट्रक्चर। ओके, दूसरी बात हम डिफिनीशन में हम कह रहे हैं कि एक तो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को चाहिए कि आप दो बार जहन में रखें, कंपोजिशन, कंपोज्ड उर्दू में हम कहते हैं बनावट। ठीक है, अगर कोई पूछे सपोज एक आपके साथ एक कमरा है तो आप कहेंगे यार ये तो ब्रिक्स की बनी हुई होती है, उसकी बनावट तो ब्रिक्स ही हुई चुकी है।
इस तरह मॉलिक्यूल भी यही है, मैटर भी यही है। ब्रिक्स तो वैसे भी मैटर है, लेकिन हम ये मिक्सचर हैं, उनके हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिंग यूनिट्स पढ़ते हैं। जिस तरह के हम यहाँ पे कंपोजिंग यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इस तरह हम किसी कमरे की जो ब्रिक्स इस्तेमाल हुए हैं उनके कंपोजिंग यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि हम कहते हैं कंपोजिशन में हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, in composition we study, the qualitative and quantitative study of a molecule is known as composition. The qualitative and quantitative study, नोट्स लिखते जाएं, the qualitative and quantitative study of a molecule of a compound is known as composition. देखते जाएं। सपोज हमारे साथ ये क्या है, एक कंपाउंड है, इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब यही होता है। क्वालिटेटिव मीन व्हाट इज़ प्रेजेंट, क्वांटिटेटिव मीन हाउ मच इज़ प्रेजेंट, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन दीज एटम्स। ओके, क्वालिटेटिव मीन्स व्हाट इज़ प्रेजेंट, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये है सपोज व्हाट इज़ प्रेजेंट। कंपोजिशन में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज़ प्रेजेंट एंड हाउ मच इज़ प्रेजेंट। सो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट, तो आप कहेंगे यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाउ मच इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे हम रेशो का मतलब लेते हैं, मतलब 2:1, ठीक है। सपोज अगर कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहते हैं कि इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये क्वालिटेटिव स्टडी है, और ये उसी क्वांटिटेटिव स्टडी है कि 1:2, ये बस कंपोजिशन है। कंपोजिशन में हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ किस चीज़ की करते हैं, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ना बात। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या पढ़ते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़ते हैं कि एक मैटर है, उनमें जितनी भी केमिकल और फिज़िकल चेंज आ रहे हैं, मतलब अपनी जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, उसके इर्द गिर्द जो मतलब नाइबर एटम्स है, वैसे चेंज ट्रांसफॉर्मेशन में 2 किस्म के चेंज आ सकते हैं। एक होती है केमिकल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल चेंज की वजह से एक एटम एक मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरी होती है फिज़िकल चेंज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से एक एटम की कंपोजिशन, स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है। किस तरह, इन ट्रांसफॉर्मेशन द कंपोजिशन, स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज चेंज्ड। ओके, हम ये 3 बातें ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, कि एक सपोज मैटर है, उनकी क्या चेंज होगी, कंपोजिशन चेंज होगी। सपोज कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब जब ये कोई केमिकल रिएक्शन करेगा तो कुछ और होगी, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ कुछ और होगा, ये बस कंपोजिशन चेंज हुई, रेशो भी चेंज होती हैं, ठीक है। इस मिसाल देते हैं। इसके बाद है स्टेट, गैस था लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हुआ, प्लाज्मा में कन्वर्ट हुआ, स्टेट भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है। हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ते हैं, किसी मैटर की में आने वाले चेंजेस किसके हवाले से, कंपोजिशन के हवाले से, स्टेट के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट मीन लिक्विड सॉलिड किस फॉर्म में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उनकी स्ट्रक्चर क्या थी, ठीक है। सपोज पहले उनकी स्ट्रक्चर बैंड शेप थी, अब लीनियर है, ये क्या वजह है अक्सर, ठीक है। केमिकल चेंज, सपोज आप क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं, उनको बर्न करते हैं, ठीक है। बर्न करने के बाद उनको जब आप इग्नाइट करते हैं, उनके आप जब कंबस्शन करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, कोक, यानी कार्बन मिलता है। कोक नहीं कहते, इसे हम ब्लैक कहते हैं, यानी कार्बन एक एमार्फस फॉर्म है, इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा मैं। जब आप चीनी को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो आपकी ब्लैक कलर की जो सब्सटेंस मिलते हैं उसे हम ब्लैक कहते हैं, ये कार्बन की एमार्फस फॉर्म होती है। किस तरह हम देखते हैं, देखो क्या चेंज हुई, इसमें कंपोजिशन चेंज हुई या नहीं। प्योर कार्बन आपको मिला C6H12O6 को आपने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, कार्बन में कन्वर्ट किया, मतलब ये है कि कंपोजिशन चेंज हुई ना। अच्छा, ठीक है, ये भी ट्रांसफर मतलब केमिकल तरीके से आपने ट्रांसफॉर्मेशन की। और क्या, एक सॉलिड था,
फिर भी सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों का अखराज भी हुआ। ठीक है, यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल खारिज हुए, कार्बन ही रह गए कार्बन की फॉर्म में। ओके, क्लियर होगी बात। केमिकल चेंज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं कि हम किसी मैटर की कंपोजिशन, स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हैं, उनका मुताला करते हैं। लेकिन ये चेंज दो तरीक़ों से आ सकती है, केमिकल और फिज़िकल तरीक़ों से। ठीक है, केमिकल चेंज की वजह से, केमिकल के तरीके से जो चेंज आती हैं उनकी मिसाल हम दे चुके हैं। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम पढ़ें, किस तरह, सपोज़ हमारे साथ क्या है, वुड है, वुड, उनको आपने ऑक्सीजन के साथ फ्लेम की मौजूदगी में, ठीक है, फ्लेम की मौजूदगी में हम पढ़ते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट होती हैं। ये वुड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होगी ना। इसके बाद है फ़िज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज क्या है? फ़िज़िकल चेंज ये है कि आपको पता होगा कि, और कोई पूछे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं। फ़िज़िकल चेंज, सपोज़ फ़िज़िकल चेंज के ज़रिए से हम किसी मैटर को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह? सपोज़ ये आइस हैं, उनका फार्मूला क्या था, H2O था। मामूली हीट दी, जान ली ये हीट की सैम्पल है, मामूली हीट दी, उनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको हमने कन्वर्ट किया लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट किया, किस फॉर्म में, वेपर, सॉरी, लिक्विड में कन्वर्ट किया। ठीक है, और लिक्विड को फिर मतलब इसका फार्मूला भी H2O है, और फिर लिक्विड को हमने H2O में कन्वर्ट, वही H2O है लेकिन वेपर फॉर्म में है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। मतलब जो कुछ किसी सब्सटेंस का जो केमिकल फार्मूला होता है और उनमें कोई फ़र्क ना जाए, यहाँ पे यहाँ पे इस मैटर का केमिकल फार्मूला H2O है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन केमिकल फार्मूला चेंज नहीं हो रहा। सच टाइप ऑफ चेंजेस आल्सो कॉल्ड फ़िज़िकल चेंजेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और आपके नॉलेज मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। अस्सलाम।